हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको सिखाने वाले हैं किसी भी समृद्ध संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लाइन में देखते ही आंसर हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकाल पाएंगे, आज उस पर मैं क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। तो किसी भी यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का समृद्ध संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए बस दो बातें ध्यान रखना है और एक लाइन में क्या आ जाएगा, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो उसमें एक क्या, यहाँ से दो बातें क्या कि पहला काम तो उसका क्या निकालने आना चाहिए, संयुग्मी आना चाहिए। अब संयुग्मी क्या होता है अभी बताएंगे, और उसका क्या निकालना है, यहाँ से मॉडुलस निकालना, वो कैसे निकालते हैं अभी चीज़ें सिखाएंगे। तो इसमें यहाँ से दो बातें ध्यान रखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज का टॉपिक गुणात्मक प्रतिलोम, पूरा अच्छे से सीखना, ट्रिक पूरा साथ। गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो यहाँ से एक गुणात्मक प्रतिलोम, इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। यमाई यदि हम लोग से पूछ लिया जाता है तो कैसे निकालते हैं। देखो इसे लिखना चाहेंगे छोटे में तो यम और क्या ले सकते हैं, आई, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। आप कैसे निकालते हैं, दो बातें ध्यान रखना। पहली बात तो यहाँ से यदि आपको कोई समृद्ध संख्या दिया गया है, z इजिकल टू ए क्या लिखा गया है, x प्लस ए कितना, यहाँ से आयोटा और कितना लिखा गया, y लिखा गया है। अब इसका क्या निकालना है, यहाँ से पहली बात सीखना है इसका संयुग्मी। संयुग्मी के लिए क्या करते हैं यहाँ से कि इसमें कोई भी समृद्ध संख्या दिया गया है तो उसके संयुग्मी को किससे डिनोट करते हैं, z बार से। किससे डिनोट करते हैं, z बार से। और संयुग्मी का मतलब क्या होता है कि केवल आयोटा के सामने का साइन बदल देना। जैसे ए क्या लिखा गया है, 3 प्लस ए कितना, यहाँ से 2 आयोटा। तो इसका मैं संयुग्मी पूछता हूँ तो ए कितना आ जाएगा, बस आयोटा के सामने का साइन बदल देना। प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। तो ए कितना, यहाँ से 3, माइनस ए कितना, यहाँ से 2 आयोटा। अभी यहाँ से क्या लिखा गया है, z इजिकल टू ए -3 -2 आयोटा। तो इसका मैं z बार पूछता हूँ तो बोलो कितना का, -3 और कितना का +2 और कितना आयोटा। तो केवल इसमें आयोटा जिस नंबर में लगा होता है बस उसी का साइन बदल देते हैं। ये क्या यहाँ से इस तरह माइनस आयोटा प्लस क्या लिखा गया 3, तो आंख मुन कर ये बीच का मत बदल देना। आपको किसका बदलना है, आयोटा के सामने का। तो आयोटा के सामने का तो माइनस है तो कितना का प्लस आयोटा और प्लस है कितना, यहाँ से 3। ये रियल पार्ट वाले को नहीं छूते हैं, बस आयोटा के सामने वाले के क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो z इजिकल टू एक्स माइनस से कितना का आयोटा हो जाएगा। और दूसरी इसमें बात जो हम लोग की चलेगी, मापांक, इसे बोलते हैं कंजुगेट। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले देखिए, एक है यहाँ से, इसे हम लोग क्या यहाँ से कंजुगेट, और यहाँ से जो होता है मापांक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से मॉडुलस। इस मॉडुलस की बात करेंगे तो ये कैसे निकलता है, मॉड z इजिकल टू ए रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यक्स वाले को रियल पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से क्या होता है, x स्क्वायर प्लस कितना आता है, यहाँ से वाई स्क्वायर। अब जब दो बातें आपकी चलती है तो आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल पाएंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, पूरा ट्रिक सिखाते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करना सिखाएंगे। देखना ध्यान से, ये आपको यहाँ से पूरे चीज पता है, कंजुगेट निकालना, संयुग्मी निकालना। अब यहाँ से क्या, अगली बात ध्यान सुना, z इंटू जेड बार। तो z इंटू जेड बार के अध्यास में बात कर लेता हूँ। तो z बोलो कितना लिखा गया है, x प्लस आयोटा y, और z बार क्या लिखा गया है, x माइनस आयोटा और y। तो बोलो इसका मैं वैल्यू पूछता हूँ यहाँ से, तो z इंटू जेड बार इजिकल टू ए, बोलो कितना आएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बोलो कितना आएगा यहाँ से, x स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से, सॉरी माइनस a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कितना आई स्क्वायर और कितना आएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ए कितना बचेगा, z इंटू जेड बार
एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1। यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, उसे अच्छे से जाकर देख लें। तो यहाँ से क्या है, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है -1, तो ए कितना का प्लस ए कितना वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ए अपने आप में क्या लिखा गया है, जरा ध्यान से देखो, माड जेड इक्वल टू क्या, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। मैं आपसे इसी का स्क्वायर पूछ लेता तो माड जेड का स्क्वायर इक्वल टू ए कितना आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना वाई स्क्वायर। तो क्या इसके प्लेस पर इसे लिख सकते हैं? तो बोलो यहाँ से लिखना चाहें तो जेड इंटू कितना यहाँ से जेड बार इक्वल टू ए कितना आ जाएगा माड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है। अब ध्यान सुना, अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड इक्वल टू माड जेड का स्क्वायर, जेड बार को इधर भेज दे रहे हैं नीचे, तो एक कितना से जेड बार हो जाएगा। अब इसी का क्या कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। तो बोले यहाँ से इसका उल्टा करेंगे तो एक कितना से 1/z, और इसका उल्टा करेंगे तो जेड बार अफान कितना का माड जेड का स्क्वायर। और इसे लिखना चाहे हम लोग तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू क्या, जेड बार अफान में माड जेड का कितना यहाँ से होल स्क्वायर जाएगा। तो यही जो हम लोग का आता है, यही अपना क्या आता है यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम आता है। इसी का जो नाम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अर्थात मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ए क्या होता है अपना यहाँ एम.आई होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो एक लाइन में आंसर कैसे निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंजुगेट, अर्थात उसका क्या निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे, और नीचे उसके मॉडुलर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। अब थोड़ा से इसे नोट करें, फिर इस पर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ऐसे ये तो यहाँ से अपना क्या गुणात्मक प्रतिलोम एक लाइन में निकालना। तो एक लाइन में यहाँ से क्या निकालना कि सीधा आपको यहाँ से जेड इनवर्स इज इक्वल टू क्या, यहाँ से जेड बार अफान में क्या निकाल देना है, इसी का माड जेड का क्या यहाँ से स्क्वायर। ये अपना क्या निकल जाएगा, एक लाइन में क्या निकल जाएगी, एम.आई निकल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स अर्थात क्या निकल जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। ध्यान से देखना एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल देखना। ए जेड इज इक्वल टू ए कितना लिखा गया है 2 प्लस ए कितना लिखा गया आयोटा। अब इसी का क्या निकालना है, एम.आई निकालना है। का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, एक पूरा क्वेश्चन लिखा गया है, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसके गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो बोलो बस क्या करना है, दो बातों को निकालना है। एक यहाँ से जेड बार निकालना है एक, तो जेड बार मतलब एक कितना यहाँ से साइन केवल आयोटा के सामने का बदल देना सॉरी तो यहाँ से कितना आएगा 2, और यहाँ से इसका साइन प्लस है तो कितना आएगा माइनस आयोटा। दूसरी बात इसका क्या निकालना, मॉडुलस, तो मॉडुलस का ओ बी स्क्वायर, तो बोलो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाता है, तो केवल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, अर्थात एक कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। तो अपना जो इनवर्स निकल जाएगा एक कितना यहाँ से जेड बार अफान में क्या मॉडुलस का स्क्वायर, तो बोलो जेड बार कितना यहाँ से 2 माइनस आयोटा अफान में कितना गया यहाँ से 5। इसे लिखना चाहें आंसर में तो एक क्या ले सकते हैं 2/5 माइनस 1/5 और एक कितना गया यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसी पर अगला क्वेश्चन, जैसे एक क्या लिख लेता है यहाँ से ए जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, या 1 के प्लेस पर यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। चलो 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो बोलो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बात करेंगे तो पहला काम उसे तुम ओपन कर देना है, यदि गड़बड़ रहेगा तो उसे क्या कर देना है, ओपन कर देना है। तो ओपन करने का मतलब यहाँ से कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बोलो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से बोलो कितना, यहाँ से 2a के प्लेस पर 3, b के प्लेस पर आयोटा, तो कितना से z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 9 - 1 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस एक कितना आएगा 6, और एक कितना आ गया यहाँ से आयोटा हो जाएगा, 3 दूना के 6 आयोटा। अब इसी का क्या निकाल देना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए बोलो क्या यहाँ से जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार अपान मॉडुलस का स्क्वायर,
तो इसका जेड बार करेंगे तो बोलो क्या यहाँ से 8 माइनस 1 कितना आएगा 6 आयोटा अपान में, यही तो होता है। साइन को बदल देना और मॉडुलस निकाल देना उसका स्क्वायर। तो मॉडुलस निकालते हैं तो रूट में, लेकिन स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो बोलो कितना आएगा 8 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, और माइनस 6 बटे कितना आएगा 100, और कितना आएगा यहाँ से आयोटा। इसे काटे तो कितना 4 से कट जाएगा, तो इसे काटेंगे तो 4 दूना कितना आएगा 8 हो जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 25, और माइनस से 2 से 2 3 6 2 50, और कितना यहाँ से आयोटा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए बस 2 बातें ध्यान रखना है, एक क्या उसका संयुग्मी निकालना, दूसरा क्या निकालना मॉडुलस निकालना। तो इससे क्या होता है आपका क्या हो जाएगा, किसी भी यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम आसानी से निकल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, ऐसे भी लिखा रहेगा, या इसी क्वेश्चन को तो इस तरह भी लिखा जा सकता था 2 प्लस आयोटा के एक यहाँ से इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स का मतलब भी आप क्या कर जाओगे, आसानी से समझ जाओगे कि उसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम ही निकालना है, इनवर्स ही निकालना है, प्रतिलोम ही तो निकालना है यहाँ से। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन को इस तरह लिखना चाहता तो ये इस तरह भी लिख सकता था, आपको केवल भरमाने के लिए 3 प्लस आयोटा पावर क्या -2। तो इसका मतलब भी तो हम लोग यही समझेंगे कि 3 प्लस आयोटा और क्या यहाँ से 2 ऊपर यहाँ से लिखना चाहते क्या है -1, अर्थात इसे ओपन करना और इसका क्या निकाल देना इनवर्स निकाल देना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आप क्या कर पाओगे, आसानी से लगा पाओगे। तो लैंग्वेज कुछ भी दिया रहेगा, या तो डायरेक्टली इस तरह लिख कर पूछेगा, या तो इस तरह आपसे क्या लिख देगा इनवर्स लगा देगा ऊपर, तो उससे आपसे पूछ लेगा। तो आप क्या करना समझ कर लगा लेना कि उसका क्या पूछा जा रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समृद्ध संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम आसानी से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप अच्छे से देखेंगे, एकदम एनर्जी लगा कर देखेंगे, एक नई चीज़ सीखेंगे, और आपका यहाँ से इवनिंग यहाँ से 4 बजे वो आपका जो कंटिन्यू क्लास है वो आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसे भी देखेंगे अच्छे से, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, एक लाइन में निकालना। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये तो मैं आपको लिखना सिखाया, वरना आप फटाक से एक लाइन में एग्जाम में कैसे निकाल सकते थे। तो ये देखो यहाँ से संयुग्म में निकालना, तो 2 माइनस आयोटा और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, बस आंसर खत्म। और इसे देखो यहाँ से क्या ओपन करने के बाद वही काम है कि इसका संयुग्म लिखना और यहाँ से स्क्वायर। तो बस यहाँ से आपका एक लाइन से ज़्यादा संयुग्मी में काम नहीं होता है, इसके गुणात्मक प्रतिलोम में। अब भले ये पावर वगैरह दे दिया रहेगा तो ओपन करने में तो आपको लगेगा ही कुछ लाइनें, लेकिन यहाँ से आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने में बस एक लाइन का काम करना है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।